साथियों नवोदय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय विज्ञान। साथियों, हम आज बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री बीपी मंडल साहब को हम याद करते हैं। साथियों, मंडल कमीशन के वो अध्यक्ष साथियों थे। साथियों, मंडल कमीशन की जब रिपोर्ट लागू हुई पूर्व प्रधानमंत्री वीपी सिंह के समय में, उसी के बाद में समाज को बहुत कुछ साथियों मिला। जो वंचित समाज था, जो कमेरा समाज था, उसको बीपी मंडल साहब ने काफ़ी के अथक प्रयत्न से काफ़ी कुछ मिला। साथियों, आज ज़रूरत है कि जो संघर्ष और जो साहस और त्याग और जो बलिदान बीपी मंडल साहब ने हमारे समाज के लिए किया, साथियों, उसको याद करने की ज़रूरत है। और हम सही माने में अगर उसके पद चिन्हों पर अगर हम चलें तो साथियों यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी बीपी मंडल साहब को। हम साथियों बार बार हम उनकी व्यक्तित्व और कृतित्व को हम याद करते हैं साथियों, और बहुत बड़ा एहसान है बीपी मंडल साहब का हमारे समाज के ऊपर। साथियों, यह हमको बिल्कुल भूलना नहीं है। साथियों, आज का दौर जो है वो संघर्षों का दौर है। राष्ट्र में तमाम तरीके से उथल पुथल हो रहा है। कहीं साथियों आरक्षण का विरोध हो रहा है तो कहीं समर्थन हो रहा है। साथियों, ऐसी परिस्थिति में साथियों सबसे बड़ी बात यह है कि हमको भारतीय संविधान को अंगीकार करना है। साथियों, हमको संविधान के बताए मार्ग को हमको स्वीकार करना होगा। साथियों, तभी यह भारत विकास करेगा। साथियों, हम अगर संविधान के रास्ते से कहीं अगर भटक गए तो भारत का विकास बाधित हो जाएगा। साथियों, समाज में साथियों बहुत बड़ा जनसंख्या का एक भूभाग है, जनसंख्या का भाग है जो तमाम संसाधनों से अभी पिछड़ा हुआ है। साथियों, उस तक साथियों हर मनुष्य का एक कर्तव्य है कि जो विकास से वंचित रह गया, जो संसाधनों से वंचित रह गया, जो शिक्षा से वंचित है, रोजगार से वंचित है, जो सुरक्षा से वंचित है, हर व्यक्ति तक पहुंचने की जरूरत है। साथियों, ये जभी संभव है जब भारत का प्रत्येक व्यक्ति नागरिक जागृत हो। लेकिन 80 वर्ष होने के बावजूद भारत की ये विडंबना है साथियों, आज तक प्रत्येक व्यक्ति के हाथों में न तो रोजगार पहुंच सका, न तो शिक्षा पहुंची है। साथियों, न तो दवाई की व्यवस्था उनके नज़दीक तक पहुंची है। साथियों, आज तमाम ऐसे अवसर आते हैं जिनमें हम देखते हैं कि बड़ी विडंबना होती है। साथियों, जो पैसा वास्तव में परियोजनाओं पर खत्म होना चाहिए वो इधर उधर खत्म हो जाता है, वो पैसा सार्वजनिक नहीं किया जाता है। सबसे बड़ी विडंबना साथियों ये है। ये जवाबदेही होनी चाहिए, जो पैसा लगाया जा रहा है वो कहाँ लगाया जा रहा है, किस परियोजना में खर्च किया जा रहा है, किस रोड पर खर्च किया जा रहा है और कितने दिन के लिए, और उस काम जो हो रहा है उसकी गारंटी कितनी है। साथियों, ये सब से निश्चित होना चाहिए। साथियों, आज भारत में शिक्षा की बहुत बड़ी दुर्दशा है। ये देखने से पता चलता है साथियों कि स्कूलों की जब हालत देखो तो पता चलता है वाकई में हमने 80 वर्ष कहाँ बिता दिए। साथियों, तरक्की जो होनी चाहिए वो देश में नहीं दिखती है। साथियों, जो बीपी मंडल साहब ने जो अपना त्याग किया होगा, क्या त्याग किया है, वो इसलिए किया था कि आगे आने वाली पीढ़ी हमारी
उन्नति करेगी और शिक्षा बेहतर होगी, दवाई की व्यवस्था अच्छी होगी और देश में प्रत्येक व्यक्ति सुरक्षित अपने को महसूस करेगा। लेकिन ऐसा दिखता नहीं है। जमीनी हकीकत कुछ और है। तमाम बार ऐसा होता है कि हम देखते हैं कि उन वादों से मुकर जाते हैं लोग। महंगाई इतनी चरम सीमा पर है कि जो मिडिल क्लास का व्यक्ति है, जो मध्यम वर्गीय व्यक्ति है, वो बहुत परेशान इस समय है। जिसको वरीयता मिलनी चाहिए, जो श्रमिक वर्ग है, लेकिन उसको वरीयता नहीं साथियों मिल रही है। जो दैनिक भोगी चीज़ें हैं वो दिन प्रतिदिन महंगी होती चली जा रही हैं। पेट्रोल डीजल जो है आसमान छू रहा है। चीनी के दाम इतने तेज़ी से बढ़ रहे हैं कि कहा नहीं जा रहा है, जो रोज़मर्रा की चीज़ों में हर मनुष्य के लिए ज़रूरी है। साथियों, महंगाई में अगर कंट्रोल नहीं किया गया तो शोषण की जो पराकाष्ठा है वो मनुष्य भारत में और शोषित हो जाएगा। साथियों, संसाधन है, लेकिन जिस प्रकार से उनका उपयोग होना चाहिए और लगाने चाहिए वो नहीं। विश्व में अगर हम पूंजीवाद को देखें तो पूंजीवाद की इतनी बड़ी होड़ लगी हुई है। कुछ लोग चाहते हैं कि ये संसाधन कुछ ही लोगों तक सीमित रह जाएं। अंतर्राष्ट्रीय अगर पटल पर देखा जाए तो पूंजीवाद हावी हो रहा है और ये भयावह स्थिति ये आगे चल के और विस्फोटक हो जाएगी। आप अर्थशास्त्र के अध्ययन से देखें, जो वित्तीय व्यवस्था होती है वो सार्वजनिक नहीं होती है। सबसे बड़ी विडंबना यही साथियों, जो वित्तीय व्यवस्था होती है केंद्र सरकार करती है अथवा राज्य सरकारें करती हैं, वो सार्वजनिक होनी चाहिए। साथियों, हम जो पैसा लगा रहे हैं वो ऐसे उपक्रमों पर तो नहीं खर्च हो रहा जहां से हमको हमारी जनता को लाभ हो रहा है कि नहीं हो रहा। साथियों, हम बेमतलब जगह तो पैसा नहीं खर्च कर रहे हैं। इन्वेस्टमेंट ऐसी जगह तो नहीं हो रहा है कि जहां पैसा जिसकी कीमत ही न हो। साथियों, वो पैसा पुल बनने में देर नहीं लगती और टूट जाते हैं। हाईवे तमाम ये ठेकेदारों की और इंजीनियरों की ये जवाबदेही होती है और सरकार में जो होती है उसकी जवाबदेही होती है कि उसको सही सलामत रखा जाए। क्योंकि अरबों खरबों रुपया खर्च होता है, उसके बावजूद भी वो परियोजना बीच में ही फेल हो जाती है। साथियों, तमाम ऐसी परियोजनाएं हैं जो खिलाफ हो गई। स्पेशल कंपोनेंट व्यवस्था जो भारत सरकार चला रही थी वो ठप कर दी गई। साथियों, तमाम ऐसी जिनसे बुनियादी जो चीज़ें थी वो अब नहीं हो पा रही। साथियों, सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए। और बीबिस मंडल साहब ने जो हमको रास्ता दिया था, अगर उस पर ध्यान नहीं दिया गया तो कितने दिन तक कायम रहेगा। साथियों, ये प्रत्येक राज्य सरकारों को, कार्यपालिका न्यायपालिका व्यवस्थापिका का एक कर्तव्य है कि वो ऐसा काम करे। साथियों, मनमानी तरीके से अगर लोग काम करेंगे, अगर संविधान के बाहर रह करके लोग काम करेंगे तो इस देश की व्यवस्था ठीक से नहीं चल पाएगी। साथियों, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने कहा था संविधान के संबंध में, यदि संविधान को चलाने वाले लोग ठीक नहीं हो तो देश का विकास बाधित होगा। अगर इस देश के लोग इसमें छेड़छाड़ करेंगे तो देश में जो है बहुत बड़ा विनाश होगा और इस आग को कोई बुझा नहीं साथियों पाएगा। इसलिए बड़ा सोच समझ के चलना है, क्योंकि भारत एक बहु जनसंख्या वाला देश है दुनिया का,
यहाँ दुनिया की सबसे बड़ी जनसंख्या है, इसलिए इसको बड़ा ध्यान में रखते हुए सारी चीज़ें करनी है। साथियों, आज हम पुनः फिर अपने इस वाक्य में दोहराते हैं कि हम बीबी मंडल साहब को बार बार नमन करते हैं। साथियों, हमको आज उनके बताए हुए रास्ते पर चलना है साथियों, और हमें चाहते हैं इस देश में अच्छे से शिक्षा का सुधार हो साथियों, अच्छे से लोगों को रोजगार मिले साथियों, और दवा सस्ते दामों पर प्रत्येक व्यक्ति को उपलब्ध हो साथियों। तब जाकर के भारत राष्ट्र बन पाएगा साथियों। आज की तारीख में 80 वर्ष होने के बावजूद भी हम अभी राष्ट्र नहीं बन पाए साथियों। भारत राष्ट्र बनने के लिए बहुत अभी दूर है। इसकी भरपाई करने के लिए अभी लंबा रास्ता तय करना पड़ेगा, क्योंकि भारत की जीडीपी अभी और बढ़नी चाहिए साथियों। डींग मारने से नहीं साथियों, जमीन पर हकीकत दिखनी चाहिए, तभी ये संभव होगा, बाकी नहीं साथियों। अगर गरीबी दूर हो गई होती तो इस देश के लोग 80 करोड़ लोग राशन क्यों उठा रहे हैं? इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि अभी भारत में गरीबी है साथियों। साथियों धन्यवाद। विचार करें और विकास की ओर बढ़ें साथियों, यही हमारा सबका प्रयत्न होना चाहिए और ऊंचाइयों की ओर ये देश जाना चाहिए साथियों। पुनः ये सोने की चिड़िया भारत बने साथियों। धन्यवाद। नमो बुद्धाय। जय विज्ञान, जय भारत, जय संविधान।